अब देखो एक भाई का कमेंट्स हो रहा है, दास RS सनातनी, अर्थों का अनर्थ करने का तो आपने ठेका ले रखा है। ये मध्य प्रदेश से हैं, शायद राजगढ़ से हैं। आपको पता होगा 2022 में परमात्मा ने भक्तों की परीक्षा ली थी। काफ़ी भगत सतलोक आश्रम में चले गए थे। उस समय ये भाई भी सतलोक आश्रम में चला गया था। पहले ये संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा था, उसके बाद इसने आश्रमों में जाकर नाम दीक्षा ले ली। 2-3 साल ये उधर रहा। उसके बाद जैसे ही कजोड़ भगत जी वापस सात संगति में आए तो ये भाई भी कुछ दिनों बाद में वापस सात संगति में आ गया। कजोड़ भगत जी के पास मैसेज भेजा, मेरे पास मैसेज भेजा कि भगत जी मुझे सात संगति से जुड़वाओ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलती से सात संगति छोड़ दी। आश्रम में जाकर इन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी घटनाएं घटी। ये वापस सात संगति में आ गए। दास के पास इन्होंने व्हाट्सएप पर बहुत बड़ा मैसेज भेजा कि भगत जी मेरा ये मैसेज जो मैंने ये गलती स्वीकार की है सात संगति छोड़कर, ये मेरा मैसेज आप सभी ग्रुपों में डाल दीजिएगा। आप मुझे सात संगति के व्हाट्सएप के ग्रुपों में जोड़ दो। मेरा फेसबुक आपने जो ब्लॉक कर रखा है उसको अनब्लॉक कर दो। तो भाई और बहनों, सात संगति तो देखो परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। दास ने कहा भैया कोई बात नहीं है, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे भाई हो। और हमने करना क्या, हमने कोई आपका कोई फॉर्म तो भरना नहीं है, आधार कार्ड लेना नहीं है। आपने आश्रमों में जाकर देख लिया, वापस आप सात संगति में आना चाह रहे हो, अच्छी बात है, भक्ति करो, भक्ति करोगे आपके काम आएगी। तो ये भाई वापस सात संगति में आ गया था। अब भाई और बहनों, जाना आसान है, आना इतना आसान नहीं है। महीने 1.5 महीने बाद इस भाई के मन में ना जाने फिर से कोई काल प्रेरणा से खरपतवार पैदा हो गई। फिर से ये उल्टा सीधा बोलने लग गया, फिर से ये सतलोक आश्रमों में चला गया। तो अब कह रहा कि अर्थों का अनर्थ करने का आपने ठेका ले रखा है। भाई देखो, अगर मैं अर्थों का अनर्थ करके अगर संगत को गुमराह कर रहा हूं तो आप भी संत रामपाल जी के भगत हैं। इतना ज्ञान तो आपने भी सुना होगा, इतनी बुद्धि तो आपके पास भी होगी। मैं जिन अर्थों का अनर्थ कर रहा हूं और संगत को गुमराह कर रहा हूं, आपकी नजरों में आप उन्हीं अनर्थों का फिर से अच्छा अर्थ करके और मेरी तरह लाइव आके संगत को गुमराह होने से बचा सकते हैं। यह तो है नहीं कि पवन दास ने आपकी फेसबुक आईडी पे बैन लगा दिया है, या फेसबुक कोई मेरे बाप का है जो मैं चाहूंगा तो आप फेसबुक चलाओगे, नहीं तो नहीं चलाओगे। अगर मैं आपकी नजरों में काल प्रेरणा से अर्थों का अनर्थ करके संगत को गुमराह कर रहा हूं तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी संगत के प्रति, भाई बहनों के प्रति। आप भी सतगुरु की प्रेरणा से उन अर्थों का फिर से, उन अनर्थों का फिर से सही अर्थ करके संगत को समझा दो। आप भी वीडियो बनाना शुरू कर दो। अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हो, क्यों जल रहे हो अंदर ही अंदर? भाई खुला मंच है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ो ना। हम तो कुछ भी नहीं, ना कोई कमेंट्स करते, ना कुछ करते, कुछ नहीं करते हम तो। कोई अच्छा बोलता है तो भी स्वीकार्य है, कोई गंदा बोलता है तो भी स्वीकार्य है। तो ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ो। सतलोक आश्रम कमेटी वालों की तरह घटिया और गंदी चाल मत चलो। गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, मुकदमेबाजी करना, ये उन लोगों के कार्य होते हैं जिन लोगों के पास में शब्दों की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, सतगुरु के आशीर्वाद की कमी होती है। तो भैया आप भी लाइव आओ, आप भी लंबे लंबे 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बनाओ। अगर आपकी बातों में वजन होगा, सतगुरु का आशीर्वाद होगा, तो लोग आपकी बातें भी सुनेंगे। संगत को तो देखो, जहां भक्ति मार्ग में कुछ समझने योग्य बातें मिलेंगी, संगत तो भैया वो लेगी। कहते हैं ज्ञान अगर गधे से भी सीखने को मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो अब देखो भाई, ऐसा है, आप कई बार पलटी मार चुके हो बिना पैंदे के लोटे की तरह। आपका कोई स्टैंड नहीं है। अब आपकी बातों में और भगत नहीं आने वाले। जो कचरा था वो सात संगतियों से काफी हद तक छट चुका है, निकल चुका है।
अब जो आत्माएं साथ संगति से जुड़ी हुई हैं वो दृढ़ आत्माएं हैं। अब इस प्रकार की बकवादों का, ऐसे घटिया कमेंट्स का उन भाई बहनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ये साध संगति है, यहां किसी को बांध के नहीं रखा जाता। बहुत सारे भाई बहन मुझे पूछते हैं, भगत जी साध संगति में कितनी संख्या में भगत भाई बहन जुड़े होंगे, आपकी नजरों में कितने भगत हैं? तो मैं तो हमेशा यही जवाब देता हूं कि मैंने कोई गुरु थोड़ी बनना है। अरे मैंने महाराज की पदवी थोड़ी लेनी है, मैंने कोई पंथ थोड़ी चलाना है, मैंने कोई सरदार या कोई कोऑर्डिनेटर थोड़ी बनना है, मैंने कोई सेना थोड़ी तैयार करनी है, मैंने कोई पंथ थोड़ी चलाना भाई जो मैं भक्तों को काउंट करूंगा। मैं क्यों काउंट करूं भाई? मैं किसी का लीडर नहीं, मैं किसी का सरदार नहीं, मैं किसी का कोऑर्डिनेटर नहीं। मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूं और परमात्मा के उन कुत्तों का कुत्ता हूं जो वास्तव में अपने आप को जो कुत्ता समझते हैं। मैं तो उनकी सेवा में हूं, उनका नौकर हूं। जैसी परमात्मा नौकरी करवा रहे हैं, दास अपनी नौकरी कर रहा है। आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके अमर तत्व ज्ञान के ऊपर साध संगतियां हो रही हैं, सतगुरु की महिमा हो रही है। हमें सतगुरु की महिमा सुन सुन के दृढ़ता आती है। हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में टिके हुए हैं। तो हमारी तो पांचों उंगली घी में है। ना मुझे संगत की आवश्यकता है। कोई साध संगति में आ रहा है, मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि आएगा तो कोई अपने लिए आएगा, मोक्ष होगा तो उसका होगा। ना वो मुझे अपनी भक्ति दे सकता। मुझे खुशी किस बात की? साध संगति से कोई जा रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि जिसके संस्कार कमजोर हैं वो जाएगा, नहीं टिकेगा। परमात्मा जी ने एक वाणी के माध्यम से कहा है कि इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समझाने के बाद भी यदि कोई तेरी बात पर गौर ना करे, तो एक वाणी के माध्यम से परमात्मा ने अपने हंस को धैर्य दिया है कि सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। भाई सतगुरु का तो कोई एक है, काल का सब संसार। कि बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, उनको आता हुआ देखकर खुश मत होना, जाता हुआ देखकर दुखी मत होना। इस कबीर परमात्मा के मार्ग में वो जुड़ेगा जो सतगुरु का हंस होगा, जिस पर सतगुरु ने सतलोक की मेहर करनी होगी, जिसका परमात्मा ने मोक्ष करना होगा, वो टिकेगा इस मार्ग में। बाकी आते जाते रहेंगे, लोग आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। तो वही दास आर है सनातनी। ये साध संगतियां उस समय से चल रही हैं जब आपको इस बात का मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं था कि संत रामपाल जी कौन है, सतलोक क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। आपने दीक्षा भी नहीं ली थी, उस समय से साध संगतियां चल रही है। और परमात्मा ने मुझ कुत्ते को अकेला ही खड़ा किया था, अकेला ही। बीच में संजय दिल्ली वाला आया था जो वर्तमान में गुरुद्रोही हो चुका है। उसकी मनसा भी वही थी जो मनसा संत रामपाल जी के परिवार की थी, सतलोक आश्रम कमेटी की थी। केवल माया अर्जित करना, मान बढ़ाई, नहीं टिकने दिया उसको परमात्मा ने। तो शुरुआत में परमात्मा ने 2015 में दास को अकेले को खड़ा किया था। कोई नहीं था, कोई मानने को भी तैयार नहीं था, ना कोई सबूत था। जो सबूत आजकल आप लोग दिखाते हो ना सोशल मीडिया पर, दास के माध्यम से परमात्मा ने जिनकी बौछार लगवा दी, उस समय मुझ पवन दास के पास भी एक सबूत नहीं था। ना कोई ऑडियो वीडियो था, ना कोई अखबार की कटिंग थी, कुछ नहीं था। केवल परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से, अपनी प्रेरणा से दास को खड़ा किया। धीरे 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 कारवां बढ़ता गया। लोग साध संगति में आते गए, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 6 साल, वापस चले जाते, फिर आ जाते, वापस चले जाते। अभी तक 2015 से लेकर 2026 तक जितने भी लोग साध संगति में आए थे वो लोग वापस चले गए थे, कारण कुछ भी रहा हो। केवल ये पवन दास, ये 2 कोटि का जीव, ये परमात्मा का कुत्ता, ये शुरू से लेकर वर्तमान समय तक साध संगति में टिका हुआ है।
ये साध संगति कोई मेरे घर की नहीं है, कोई मेरे द्वारा कोई चला गया कोई पंथ नहीं है। मैं तो खुद साध संगति से जुड़कर अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं तो खुद साध संगति से जुड़कर इस भक्ति मार्ग पर टिका हुआ हूं। मैं तो खुद परमात्मा से कभी कभार अर्ज करता हूं कि परमात्मा, अगर आपने ये साध संगति शुरू ना करवाई होती तो परमात्मा मेरे जैसा निकम्मा जीव तो कभी भगत बन ही नहीं सकता था। लेकिन परमात्मा ने इसी बहाने मुझे भक्ति मार्ग पर टिका के रखना था, मुझे भगत बना के रखना था। तो मैं तो खुद अपना भाई सौभाग्य समझता हूं। अब कितने भगत जुड़े हैं, कितने भगत नहीं जुड़े हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा, किसके मन में क्या दोष है, ये जाने वो जिसने साध संगतियां शुरू की है, जिसने साध संगतियां शुरू करवाई है, सतगुरु रामपाल जी। ये जिम्मेदारी, ये ठेकेदारी मेरी नहीं है। मैं जो सेवा गुरुदेव ने दे रखी है वो करता हूं, बाकी अपनी भक्ति करता हूं। तो भाई आप लोग नहीं समझ पाओगे, अभी आप भाई बहनों के संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं। देखो आपकी तरह हम भी ना जाने कितने जन्म ऐसे बर्बाद कर चुके हैं। एक सत्संग में गुरुदेव ने धर्मदास जी का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मदास, तुझे करोड़ों जन्म हो गए मेरी शरण में आकर भक्ति करते करते, तब जाकर तेरे ऊपर ये भक्ति का रंग चढ़ा है, करोड़ों जन्मों के बाद। तो भाई दास आर एस सनातनी, मध्य प्रदेश राजगढ़ वाले, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबका इसी जन्म में मोक्ष होगा। आप जैसी भूमिका, ये पलटू राम जैसी, बिना पैंदे के लोटे जैसी, कभी आश्रमों में कभी साध संगति में, हमारे वीडियो देखे तो हमारी जैसा मन हो गया, आश्रम वालों की बातें सुनी तो उनके जैसा मन हो गया। तो ये पलटू राम जैसी स्थिति मैंने भी असंख्य जन्मों में निभाई है, इसलिए हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानते। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने अब जाके बात सिरे चढ़ाई है, अब जाकर ये चीजें समझ में आई हैं। तो भाई जरूरी थोड़ी है इसी जन्म में मोक्ष होना है, अभी ना जाने और कितने जन्म लग जाएं, कितने युग लग जाएं। लेकिन कोशिश करो संभलने की, सुधरने की, कर्म बिगाड़ने का प्रयत्न मत करो। आप लोगों को इतनी जलन क्यों होती है, हमारे तो ये समझ में नहीं आता। अगर मैं गुरमित राम रहीम की महिमा कर रहा हूं, आसाराम जी की महिमा कर रहा हूं, तो भाई आप लोगों को जलन होनी चाहिए कि भाई ये संत रामपाल जी के भक्तों को बिगाड़ रहा है। अरे तुम्हारे बाप के गुण गा रहा हूं, तुम्हारे बाप को भोग लगा रहा हूं, तुम्हारे बाप को चवर कर रहा हूं, तुम्हारे बाप की आरती उतार रहा हूं, तुम्हारे बाप के गुणगान कर रहा हूं, और फिर भी तुम लोगों को दुख हो रहा है। तो कमी किसकी है, कमजोरी किसकी है, मुझ पवनदास की या आपके संस्कारों की? तो भाई थोड़ा विचार करो इन बातों पे। ये डामाडोल होने वाला मार्ग नहीं है। इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, इतना निष्कर्ष निकाल के रख दिया। अगर रीस करनी है तो ज्ञान में करो ना, आओ लाइव बनाओ 2-2 3-3 घंटे की वीडियो। किसने मना किया तुम लोगों को? इतनी सारी पुस्तकें हैं गुरुदेव की, इतने सारे सत्संग हैं, विशेष संदेश हैं, अरे बनाओ ना इनके ऊपर वीडियो। भगत भाई बहनों को निष्कर्ष निकाल निकाल के दो ना। जब गुरुदेव ने कह दिया बच्चों ये कैप्सूल हैं, इसके अंदर बहुत सारे संकेत हैं, इनका नाम विशेष संदेश है, तो भाई अपने गुरु से प्रार्थना करके लाइव आकर भाई बहनों को समझाओ ना। क्यों नहीं सुनेंगे भाई बहन? सुनेंगे। उनको तो ज्ञान चाहिए, उनको तो दृढ़ता प्रदान करने वाली बातें चाहिए। तो ये सब कुछ करने का तो आप लोगों का साहस है नहीं। देसी भाषा में कहते हैं कि आप लोगों की हिम्मत है नहीं, औकात है नहीं, और टांग खींचना आपको भली बात ही आता है। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो, मच्छर की टांग के बराबर भी नहीं हो। बड़े बड़े हाथी आए और हाथी गए पवनदास को नीचे गिराने के चक्कर में। पिछले 10 साल से आप लोगों ने भली भांति देख लिया होगा। आपने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया था 2022 के बाद, जब आश्रमों में गए थे। आपने भी बहुत ज्यादा जोर लगा लिया, बहुत वीडियो डाल ली, बहुत लोगों को भ्रमित करके देख लिया। एक पत्ता भी नहीं ला पाए, पत्ता भी। तो बड़े बड़े हाथी आए, बड़े बड़े सूरमा गए। सतगुरु ने जो सात संगतियां शुरू करवाई है ना, टस से मस भी नहीं हुई, टस से मस भी।
निरंतर आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के, क्यों परमात्मा के दोषी बन रहे हो? अगर और कुछ नहीं होता है तो बैठ के भक्ति कर लो, अपनी भक्ति करो बैठ के। क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो फालतू में? ये परमात्मा का मार्ग तो ऐसे चलता आया है, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। तेरे सतलोक आश्रम वालों ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। कितने तो झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, कितनी बार मार पिटाई कर ली, गालियों की बौछार कर रखी है। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये रुक जाए, इस ज्ञान का प्रचार ना करे। तुम संगत को तो कह रहे हो हम ज्ञान प्रचार करते हैं, हम ज्ञान प्रचार करते हैं, सतगुरु का ज्ञान प्रचार करना चाहिए। और मैं फिर आसाराम का प्रचार कर रहा हूं क्या? मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? काल का प्रचार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे गुरु के सत्संग हैं, तुम्हारे गुरु की वाणियां हैं, उन्हीं को लाइव आकर तुम्हें भगत भाई बहनों को बता रहा हूं जितना मुझे समझ में आया। तो इसमें दुख मानने की क्या बात है भाई? जो बात तुम्हें समझ में आती हो ग्रहण कर लो, जो नहीं समझ में आती उसको छोड़ दो। लेकिन भाई तुम्हारी बुद्धि पे काल बैठा है और वो तुम्हें अंदर से प्रेरित करता है। तो भाई ये दाल यहां नहीं गलेगी, ये दाल कहीं और गलाओ। ये परमात्मा के द्वारा चलाया गया मार्ग है, ये मार्ग नहीं रुकने वाला। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से हमने सजग रहना है, हर प्रकार से। ये बकवादें तो चलती रहेंगी, काल और दयाल यहां दो ही पार्टी हैं, यहां दो ही शक्तियां हैं। काल का काम क्या है आपको भली भांति पता है। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। संगत के माध्यम से ही जो संगत वाले भाई बहन जो काल प्रेरित होंगे इस पंथ से जुड़ने के बाद भी, वही तो बकवाद करेंगे। अरे दो बांस आपस में घिसेंगे तभी तो आग लगती है। बाहर वाला कुछ नहीं करेगा, जगत वाले को पता ही नहीं हमारी नियम का, मर्यादाओं का, इस मार्ग का, इन बातों का। वो बेचारा 2 मिनट देखेगा, अच्छे लगेंगे तो सुनेगा, नहीं तो चला जाएगा छोड़ के साथ संगति लाइव को। ये बकवाद कौन करेगा? भगत करेगा। कौन करवाएगा? काल करवाएगा। किस लिए करवाएगा? आप और हमें सतगुरु महिमा से विचलित करवाने के लिए। तो गुरुदेव भगवान ने सत्संग में क्लियर कर रखा है कि जो पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता, उसके साथ उसके जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस पागल कुत्ते से बचने का प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे बचा जाए। तो ये कुछ हमारे जो भगत भाई है ना, ये पागल कुत्ते वाली भूमिका निभा रहे हैं। आप और हमने सावधान रहना है, इनकी बातों को नजरअंदाज कर देना है। ये सीरियस लेने के लोग नहीं हैं, इनकी बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, इनका स्टैंड नहीं है। ये 2 महीने बाद फिर आ सकते हैं साथ संगति में हाथ जोड़ के, फिर ये वापस जा सकते हैं आश्रम में। तो इनका कोई स्टैंड नहीं है, पलटू राम है, इनकी तरफ ध्यान ना दो। सतगुरु की जो महिमा चल रही है अपना उसमें आनंदित रहो।